मित्रों प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कालिदास ने कहा है, आज को अच्छे से जी ले तो हर कल एक सुंदर याद और आशा की दृष्टि बन जाता है। यदि हम आज को अच्छी तरह जीते हैं तो कल भी हमारा सुंदर होगा, यह निश्चित है। 1000 बार प्रयास करने के बाद एडिसन ने बल्ब बनाया। वह बल्ब एक प्रयास से भी बन सकता था, लेकिन एडिसन का कहना था 1000 तरीके ऐसे मैंने बनाए हैं जिसमें 999 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वह मेरी असफलता नहीं है, बल्कि वह तरीके हैं जिनसे बल्ब बनाना संभव ही नहीं है, मैंने वो भी आविष्कार किए हैं। मेरा बल्ब बनाना आविष्कार मात्र नहीं है, 999 आविष्कार भी उससे पहले कर चुका हूँ। अर्थात एक सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में, ताकि वह हारता जाए लेकिन निराश न हो। चींटी कितनी बार प्रयास करती है अन्न के दाने को लेकर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हजारों बार गिरती है लेकिन अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह प्रयास करती रहती है। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि प्रयास करते रहो, और कृष्ण स्वयं प्रयास कर रहे हैं। 18 अध्याय सुनाने के पश्चात अर्जुन को समझ में आता है कि युद्ध करना आवश्यक है। तभी वह समझ पाता है कि कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा कभी गलत नहीं बोल सकते। लेकिन उससे पहले जो प्रयास हुए हैं उनको जनता नहीं देखती, उनको इतिहास देखता नहीं है कि कितनी पराजय हुई, कितनी असफलताएं मिली। लेकिन एडिसन ने जो दृष्टि दी है वह पूरी मानव जाति के लिए सदियों तक याद रखी जाने योग्य है, क्योंकि 999 प्रयास के बाद 1000वां प्रयास के पश्चात जो बल्ब का निर्माण हुआ उससे दुनिया चमक उठी है। लेकिन 999 के जो प्रयास हैं वे असफलता नहीं है। उसको दृष्टिकोण दिया एडिसन ने कि वे प्रयास ऐसे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अर्थात हर समय हमारी दृष्टि यदि सकारात्मक है तो हम लक्ष्य को एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बस उठ खड़े होने की आवश्यकता है और वापस प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम रुकते नहीं हैं तो लक्ष्य हमसे दूर नहीं है। यही कृष्ण गीता में कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म का कौशल है। यदि आप कर्म करते हुए, लगातार अभ्यास करते हुए अपनी कुशलता को बढ़ाते हैं तो वही योग हो जाता है। ये असफलताएं दर्शाती है कि आप अभी कुशल नहीं हुए हो, योग्य नहीं हुए हो, इसलिए प्रयास छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने लक्ष्य बना लिया है तो फिर कहीं और इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, हो ही चुकी है। बस निरंतर प्रयास करके अपनी कुशलता को बढ़ाना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। वनवास के समय में भी कृष्ण आकर कहते हैं कि चुपचाप मत बैठो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। अर्जुन को कहते हैं तपस्या करो और दिव्यास्त्र प्राप्त करो। बाकी पांडवों को भी कहते हैं कि अपने अपने शस्त्रों का अभ्यास करते रहो, क्योंकि एक दिन इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कभी भी समय आने पर आप तैयार रहना आवश्यक है, इसलिए प्रयास करते रहो। इसलिए भारत में भाग्य का निर्धारण किया गया है ताकि हम नकारात्मक न सोचें। भाग्य बता देता है कि आगे क्या होने वाला है और हम उसकी पूर्व से योजना बना सकते हैं। यदि आप भाग्य को स्वीकार नहीं करते तो एक नकारात्मकता का निर्माण करते हो, नकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हो, जिससे आप दूसरों को महत्व नहीं देते हो। आप सोचते हो कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, जबकि भाग्य सिखाता है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, बहुत कुछ परमात्मा के हाथ में है। और कृष्ण इसलिए कहते हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल देने का अधिकार तो सिर्फ परमात्मा को है, कृष्ण को है। इसलिए तेरा अधिकार जिसमें है उसी की बात कर, बाकी फालतू चिंता मत कर। जो तेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं तो उसके बारे में कभी कुछ नहीं कर सकता है, और जिसके बारे में तू कुछ कर सकता है उससे तू पलायन करने जा रहा है, तपस्या के मार्ग को अपना रहा है, युद्ध छोड़ के जा रहा है, कायरता दर्शा रहा है, जबकि तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तू तेरा कर्म नहीं कर रहा है और भविष्य की बात कर रहा है, जो कि अनुचित है। आज के युग में एआई सब कुछ कर सकता है, परंतु एक मानव का एहसास नहीं दिला सकता है। मानवीय चेतना उसमें अभी मौजूद नहीं है। इसलिए मनुष्य का महत्व सदा बना रहेगा, एक गुरु का महत्व हमेशा रहेगा, एक परमात्मा का महत्व सदा रहेगा। कि जब मनुष्य सभी जगह से थक हार जाए तो कोई न कोई ऐसी शरण अवश्य हो जिससे उसको सांत्वना प्राप्त हो, एक शक्ति प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, सत्य की जीत होगी,
उस चीज का एहसास होगा। इसलिए वनवास में, वन में भीम कहते हैं माता कुंती से, ऐसी कौन सी समस्या है जो मनुष्य के संकल्प से बढ़कर है। अर्थात मनुष्य सब कुछ कर सकता है, हर चीज प्राप्त कर सकता है जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, राक्षसों के लिए भी संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है। बहुत सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती हैं, न ही लिखी गई है, वे सनातन है। इस ब्रह्मांड में, कई ब्रह्मांडों में घूमता हुआ सत्य जो पकड़ा गया है ऋषियों द्वारा, उनके महा अवतारों द्वारा, उनके अवचेतन में, अर्जुन को योग्य समझकर ही कृष्ण यह दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसे हम गीता के रूप में आज भी सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। कोई इस साधारण शरीर व मानसिक अवस्था से हम समझ नहीं सकते, इसलिए दिव्य दृष्टि दी गई अर्जुन को। कितना महत्वपूर्ण महावाक्य उद्घोषित हुआ, उस प्रखर चित्त में, अवचेतन की दशा में उतरा है महाअमृत। दिव्य धरातल समझकर अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया। हम लगातार तमस में रहते हैं, दुखी चित्त में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। जब किसी अनजान शहर में हम अकेले बैठे हों, किसी का इंतजार कर रहे हो, चाहे बस या मित्र का, तो आपको लगता है कि आप कितने असहाय हैं। बिना परमात्मा के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पैदल चलने के लिए हमें गूगल चाहिए, कहीं जाना हो तो गाड़ी चाहिए। एक अनजान शहर में हमारी जो दशा होती है, इस पृथ्वी पर, इस एकांत वातावरण में हमारी भी यही दशा है। यदि हम सोच लें कि इस पृथ्वी पर कोई हमारा नहीं है, तभी हमें एहसास होगा कि हमें परमात्मा की आवश्यकता है, जो हर क्षण हमारे साथ मौजूद हो, जो हमारी सहायता कर सके, हमें दिशा निर्देश दे सके। इस अकेलेपन में उसे एकमात्र अर्जुन को कृष्ण दिखाई देता है दोनों सेनाओं के मध्य, जब वह खड़ा होता है, कि वह इसकी इस भाव दशा में सहायता कर सकते हैं। महाभारत के इस विराट समर में अचानक मोहग्रस्त होने के कारण उसे कहीं कोई सहायता करने योग्य दिखाई नहीं देता है। उसे परमात्मा के रूप में कृष्ण ही दिखाई देते हैं, मित्र के रूप में, सखा के रूप में कृष्ण दिखाई देते हैं। यदि तुम एकांत में हो तो तुम्हें भी लगेगा कि तुम में वेद उतर रहे हैं, वेद मंत्र उतर है, अंतर मन ऋचाओं से उद्घोषित हो चुका है और गूंज रहे हैं वेद मंत्र। पर यह सब शांत अवस्था में होगा, तुम्हारी शांत अवस्था दशा में होगा। अभी बारिशों का मौसम है, प्रकृति सहज रूप से सुंदर हरितिमा से भरी हुई है। उसके एकांत सेवन में तुम्हें स्वयं में परमात्मा उतरता सा महसूस होगा। अर्जुन उन दोनों सेनाओं के मध्य एकांत में, मानो दोनों ओर वृक्षों की विशाल श्रृंखला के बीच में खड़ा होकर, वह बोधि वृक्ष के नीचे रथ के अंदर ऐसा एहसास कर रहा है कि वह ध्यान अवस्था में चला गया है, ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात कृष्ण के विराट रूप का दर्शन पा जाता है। दोनों ओर खड़ी हुई सेना एक विशाल वन के समान उसे प्रतीत हो रही है, और यह रथ बोधि वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे ही अर्जुन की दशा है कि इस दोनों सेनाएं एक विशाल दो वनों के समान उसे दिखाई देती है, और एक विशाल वट वृक्ष रूपी रथ के नीचे वह ध्यानस्थ अवस्था में पहुंच जाता है, और कृष्ण रूपी परमात्मा उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और वो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और देख पाता है इस विराट जगत की असली रहस्य को। परमात्मा को उपलब्ध हो जाना अर्थात युद्ध से पहले ही युद्ध को जीत जाना होता है। कृष्ण कई संकेत देते हैं कि युद्ध उसे जीतना ही है, वह जीत ही चुका है। युद्ध से पहले देवी आराधना कर उसे आश्वासन दिलाते हैं कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी। यह ठीक वैसे ही जैसे परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही मोक्ष को उपलब्ध हो गए थे, अर्थात अर्जुन युद्ध से पहले ही जीत चुके हैं, ऐसा एहसास भगवान कृष्ण अर्जुन को करवाते हैं। वैसे ही अर्जुन युद्ध की मार काट से पहले ही वह सुख दुख से मुक्त हो जाता है, फिर उसे अपने पाप पुण्य का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि वह दृष्टा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पर कृष्ण को अर्जुन को समझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, समय लगाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे संगीतकार के भीतर संगीत उतरता है और वह उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता, या जैसा उतरा है वैसा व्यक्त नहीं कर सकता, संसार के सामने गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता, बजा नहीं सकता। वह गायक को सिखाता है जो इस क्षेत्र में कुशल है, जो उतरा है संगीतकार के मन में, अंतर मन में, आत्मा में,
क्योंकि गायक कुशल है गाने में, उसे स्वरों, लय, ताल आदि की समझ है, उसे अभ्यास है गाने का। वह निरंतर प्रतिदिन सुबह उठकर लय ताल का अभ्यास करता है, स्वरों का अभ्यास कर सप्त स्वरों का अभ्यास करता है। उसका गला उस लायक है, उसने गले को तैयार किया है गायन का। परंतु गायक भी वह नहीं गा सकता जो संगीतकार के भीतर बज रहा है। संगीत उसके अंतर मन में जो बज रहा है, वह ठीक का ठीक गायक नहीं गा सकता। गायक भी अपने प्रभाव उसमें छोड़ता है, अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ता है, और संगीतकार स्वीकार कर लेता है, जबकि उसे मालूम है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ये नहीं गा रहा है, कोई गा ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण उसे अंत में दिव्य दृष्टि ही दे देते हैं कि जैसा ठीक ठीक परमात्मा है वैसा ही तू साक्षात दर्शन कर ले, समझाने से बात नहीं बनेगी। किसी भी माध्यम से किसी चीज को नहीं समझाया जा सकता है, साक्षात दर्शन से ही सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है। क्योंकि ठीक ठीक जैसा सत्य है वह वर्णन से समझ में नहीं आएगा, किसी के कहने से समझ में नहीं आएगा। जो कृष्ण के भीतर उतरा है वही अर्जुन के भीतर उन्होंने उतार दिया। जो सत्य ठीक ठीक कृष्ण देख रहे हैं, ठीक वैसा ही साक्षात अर्जुन के भीतर उधेल दिया है, ढोल दिया है। यह ठीक वैसे ही है। जो जल नदियों के भीतर है वह ठीक ठीक हम पात्र में उतार लेते हैं। नदी के जल में और पात्र के जल में कोई भेद नहीं रहता है। तो कृष्ण उस सत्य को ढोल देते हैं अर्जुन के ऊपर, परंतु पात्रता विकसित करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कच्चे घड़े में हम जल नहीं भर सकते। 18 अध्याय अर्जुन को पकाने की कला है। वह उसको ठोक बजाते हैं, फिर उसे दिव्य दृष्टि की अग्नि में पकाते हैं। वह उसके तेज को संभाल नहीं पाता है, कृष्ण के तेज को अर्जुन संभाल नहीं पाता। कहता है मुझे भय लग रहा है। वह अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, उसमें अर्जुन पक गया है। लेकिन पकने की अंतिम अवस्था तक अर्जुन कहता है कि मुझे आपके इस दिव्य रूप से भय लग रहा है, वापस आप सामान्य अवस्था में आ जाइए। परंतु कृष्ण जानते हैं कि जो योग्य व्यक्ति है डर डर के भी यह सीखेगा, पर सीख जाएगा। इसलिए वह उस सत्य को, इस विराट सत्य को कृष्ण अर्जुन में उतार देते हैं और जान जाता है कि यह विराट सत्य स्वयं परमात्मा कृष्ण ही है और इनके सिवा चारों तरफ कुछ नहीं है। जो मर रहा है वो भी कृष्ण है और मारने वाला भी कृष्ण है, और मेरे साथ खड़े वो तो कृष्ण है ही। दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूरे विश्व में प्रचलित भी है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुतः। 30वां श्लोक कहता है, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा की प्रकृति को, नेचर को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्या है आत्मा, क्यों इतना विशिष्ट है, क्यों भय करने की आवश्यकता नहीं है तुझे। क्योंकि आत्मा को किसी शस्त्र द्वारा काटा ही नहीं जा सकता। हम चाकू से किसी फल को काटते हैं, लेकिन आत्मा को वैसा किसी शस्त्र से काटना संभव ही नहीं है। न अग्नि उसको जला सकती है, अग्नि के भीतर भी वह वैसे ही प्रवाहित हो सकती है जैसे जल के भीतर। न जल द्वारा उसको भिगोया जा सकता है, जल में स्पर्श उसका होता ही नहीं, जैसे कमल जल को छूता ही नहीं। वायु द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह इन सभी पंच तत्वों से परे है। 24वां श्लोक कहता है, अच्छद्योन्यामद्याहवन क्लेद्योन शोष्यन एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुरोचलयम सनातन है। अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है, न शाश्वत। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अखंडित है, यह खंड खंड भी नहीं होता है, पूरे शरीर में एक समान रूप से व्याप्त है। यह ठीक वैसे ही व्याप्त है जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। यह घुलनशील है, किसी में घुलता भी नहीं है। यह शरीर में होकर भी शरीर से अनछुआ रहता है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है तो उसमें आत्मा का एक अंश भी नहीं बचता है, अर्थात वो उसमें घुलता नहीं है, छूता नहीं है। इसकी प्रकृति को कृष्ण जितने बेहतर तरीके से समझा रहे, पूरे विश्व में आज तक कोई नहीं समझा पाया।
इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, अर्थात यह हमेशा मौजूद रहा है, सर्वव्यापी है, सभी जगह मौजूद है, अविकारी है। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उसमें कोई बीमारी नहीं आती है। हम बीमार होते हैं, हमारा शरीर बीमार होता है, लेकिन आत्मा कभी बीमार नहीं होती। यह स्थिर है, इसमें हलचल नहीं होती। यदि हम स्थिर होना सीख जाए तो हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। सदैव एक सा रहने वाला है, अर्थात इसका विकास नहीं होता है, यह हमेशा एक सी रहती है। उसको ज्ञान जरूर उपलब्ध होता है, लेकिन वह छोटी बड़ी नहीं होती, वह हमेशा जैसी है वैसी रहेगी। ऐसा कृष्ण 24वें श्लोक में कहते हैं। 25वें श्लोक में अव्यक्त चिंतन विकार्य अमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनम नानो शोचन्तिर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह जो आत्मा है अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात कहीं प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अकल्पनीय है, इसकी कल्पना के द्वारा भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि यह कैसी है। यह अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। शरीर बाल अवस्था से युवा अवस्था में आकर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यह जैसी है वह हमेशा से वैसे ही रहेगी। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, नहीं ठीक इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, यह व्यक्त है, इसके बारे में आप वर्णन नहीं कर सकते, न इसका नाश हो रहा है, ये सदैव से मौजूद है, सनातन है, तो तू क्यों चिंता करता है। 26वां श्लोक कहता है अथ चैनम नित्यं जातम नित्यं वा मन्यसे व्रतम तथा वित्वम महाभाव नैनम शोचिर्महर्षि। अर्थात यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अर्थात जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अर्थात तुम सोचते हो कि यह जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वापस जन्म लेता है, तो फिर भी इस तर्क के द्वारा भी सोचो तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 27वां श्लोक कहता है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युश्च तस्मादप्यहार अर्थे न त्वं शोचितुर्महर्षि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए बार बार जन्मने वाले, मृत्यु को प्राप्त करने वाले शरीर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें शाश्वत चीज़ों की चिंता करनी चाहिए, ऐसा कृष्ण का मानना है, और यह सभी के लिए उपयोगी है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो क्षण भंगुर है उन चीज़ों के लिए चिंता करता है। कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम दुखी होते हैं, कोई आ गया तो खुश होते हैं। कृष्ण ने कहा समभाव में रहो, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, तुम्हारा शरीर भी शाश्वत नहीं है, इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जैसा विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसको देखते रहो, क्योंकि ये तो निश्चित है, जो भी इसका होना है वह पहले से तय है, तो क्यों इसका शोक करते हो। जो शाश्वत है उसके बारे में सोचो कि वह जो तुम्हारी आत्मा है उस जो दिव्यता के लिए बनी है उस दिव्यता को प्राप्त कर रही है कि नहीं कर रही, सत्य का ज्ञान उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने भी यही प्रयास किया है कि संसार में दुख है, और दुख किस कारण से है कि हम नश्वर चीज़ों के लिए मोहित हैं, इसलिए दुख है। और जो शाश्वत चीज़ है उसका विनाश हो ही नहीं सकता, तो फिर दुखी होने की क्या आवश्यकता है। इसलिए किसी भी कारण में शोक करने की आवश्यकता नहीं। यही बात लागू होती है आज के युग में भी। उन चीज़ों का शोक क्यों करें जो नष्ट होने ही वाली है और हो ही जाएगी। जो शाश्वत है उसका विनाश हो ही नहीं सकता, हमारी आत्मा नष्ट हो ही नहीं सकती है, तो हमें किसी भी अवस्था में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्थिर है वो सदा हमारे पास रहेगा। एक विद्वान ने कहा है कि जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा उन्हीं चीज़ों की आपको परवाह करनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ के जाने वाली है उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अव्यक्त दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भार अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिवेदना। अर्थात ये जो दिखाई दे रहा है
क्यों दिखाई दे रहा है? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। जो हमारे पास नया शिशु आता है, क्या वो पहले था? वह कहीं कहीं मौजूद तो था, इसलिए वो हमारे पास आया। सारे जीव इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। यह ठीक वैसे ही जैसे पर्दे पर फिल्म चालू नहीं होती, उससे पहले पर्दा रिक्त रहता है, लेकिन जैसे चालू होती है मध्य अवस्था में वो हमें दिखाई देती है फिल्म में। मध्य अवस्था में व्यक्त होते रहते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात वे नष्ट होते हैं तो वापस अव्यक्त हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कोई शरीर जन्म लेता है, उसकी जन्म लेने के बाद युवावस्था वृद्धावस्था तक वो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसका नाश हो जाता है तो हम उसको जला देते हैं, दफना देते हैं और वो दिखाई देना बंद हो जाता है, पुनः वह अव्यक्त हो जाता है, लेकिन जीव तो रहता है। उस आत्मा की बात कर रहे हैं कृष्ण, जो अव्यक्त हो जाती है वापस। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 29वां श्लोक कहता है, आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यब्दति तथैव चान्यः आश्चर्यमश्चर्य शृणोति शक्तोपेन वेद च कश्चित् वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा इसे कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। वही बात है, जब तक साक्षात दर्शन नहीं होंगे उसके बारे में वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि वह दिखाई तो देती नहीं, न तो कटती है, न जलती है, न गीली होती है, न सूखती है। वह हर चीज़ से परे है, इन पंच तत्वों से पूरी तरह परे है, इसलिए इसका किसी भी प्रकार से वर्णन करना संभव नहीं है। सब आश्चर्य करते हैं कि आत्मा कैसी होती है, लेकिन कोई ठीक ठीक इसका वर्णन नहीं कर पाता है। 30वां श्लोक कहता है, देहि नित्यमद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले हैं का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अर्थात जो आत्मा शरीर में रह रही है उसका कभी वध हो ही नहीं सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो शरीर में मौजूद है वही महत्वपूर्ण है और उसका वध हो ही नहीं सकता, नष्ट हो ही नहीं सकती, तो उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। हमारे ऋषियों की संपदा है कि हम सार तत्व पर बल देते हैं, जो सार है उसको बचा लेते हैं। वेदों में भी सार लिखा है, जो सूत्र वाक्य लिखे गए हैं वह अत्यंत संक्षिप्त काव्यात्मक है, व्यर्थ शब्दों को छोड़ दिया गया है, जो महत्वपूर्ण है उसको बचा लिया गया है। सनातन परंपरा यही रही है कि जो महत्वपूर्ण है उसे बचाओ, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे त्याग दो, उसकी चिंता न करो। महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो कई बार जीवन काल में हमारा कभी चोट लगती है, कभी कुछ और हो गया, दुर्घटना हो गई, तो बार बार हम देखते हैं कि इसमें विकार उत्पन्न होता रहता है और ये धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, जवान से बाल अवस्था से युवा हो रहे हैं, तो ये सब विनाश की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया युवावस्था तक होती है, उसके बाद विनाश ही प्रारंभ होता है। तो हमें उस चीज़ की क्यों चिंता करनी चाहिए जो अंततः विनाश को प्राप्त हो ही जाएगी। 31वां श्लोक कहता है, स्वधर्मपि चावेक्षण विकम्पितुर्महर्षि धर्मान दंड युद्धाक्षय न क्षत्रियस्त न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार कर तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते कृष्ण कहते हैं कि तुमने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया है और उसके नाते तुम्हें जानना चाहिए कि युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। हमारी सेना युद्ध करती है तो सरकार उनको प्रोत्साहन देती है, क्योंकि वह उनका कर्म है, लेकिन कोई सामान्य नागरिक किसी का वध नहीं कर सकता। वैसे ही उस काल में क्षत्रियों को अधिकार दिया गया था कि वह युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वह उस क्षेत्र के लिए अभ्यास कर चुके हैं, योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, राजा से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो उस कर्तव्य पालन में दुखी होने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक वैसा ही सामने वाले सेना भी करेगी। 32वां श्लोक
यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम व्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिद्रशम। अर्थात हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए यह युद्ध का अवसर अत्यंत प्रशंसनीय है, ये सौभाग्य का अवसर है जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात जो अपना कर्तव्य पालन है उसको करने में कोई बुराई नहीं है, इसको करने से स्वर्ग का द्वार ही खुलेगा, उससे कोई विनाश होने वाला नहीं है। 33वां श्लोक कहता है अथ चेत्वं विभिन्न धर्मस्य संग्राम न कश्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात 33वां श्लोक कहता है किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। पाप कब लगेगा? जब तुम्हारा धर्म युद्ध का है, क्षत्रिय का है, वह नहीं करते हो और तुम अपना यश भी खो दोगे। लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई क्षत्रिय होकर भी पलायन कर गया, भाग गया, तपस्या करने चला गया, क्योंकि वह उसका धर्म नहीं है, उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, उसका स्वधर्म नहीं है। 34वां श्लोक कहता अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति तेवमिव्याम संभावितस्य चा कीर्तिर्मर्दानरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का गान करेंगे, वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो सम्मानित व्यक्ति है यदि उसका अपयश होता है तो वह मृत्यु से भी बढ़कर, ऐसा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम आदर्श पुरुष हो, तुमको देखकर ही लोग सीखेंगे। यदि तुम भाग जाओगे तो भविष्य काल में भी लोग तुम्हारा अनुसरण करते हुए, कर्तव्य पालन न करते हुए उसको छोड़ देंगे। 35वां श्लोक कहते हैं भयाद्रुत्राण दुःखपरतम मर्च्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम। 35वां श्लोक का अर्थ है भगवान कृष्ण कहते हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मानित किया वे सोचेंगे कि तुम्हें डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। जो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं क्षत्रिय, वे सभी कहेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ा है। वह यूं नहीं समझेंगे कि तुम परिवार वालों को मारना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें शत्रु नहीं दिखाई दे रहे हैं, परिवार वाले दिखाई दे रहे हैं। वे ऐसा नहीं सोचेंगे, वे तो सोचेंगे डर के भाग गए हो तुम, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, वे तुम्हें तुच्छ मानने लग जाएंगे, तुम्हें किसी योग्य नहीं समझेंगे कि तुम कोई क्षत्रिय रहे हो या कोई वीर हो, तुम्हारा अपमान करेंगे। अवाच्य वादांश बहुनी वदश्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्व सामर्थ्य ततो दुखत्रम नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? तुम्हारे शत्रु तो तैयार बैठे हैं तुम्हारी बुराई करने के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, और ऐसा तुम करोगे तो उन्हें एक सुंदर अवसर मिल जाएगा और ये तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी होगा। 37वां श्लोक कहता है हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तदास्मत् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का उपभोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीते रहे तो साम्राज्य का उपभोग करेंगे। दोनों ही चीजों में तुम्हारा लाभ ही लाभ है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीरता से शहीद होता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। और जीतते हैं तो साम्राज्य मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। 38वां श्लोक कहता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पाप्यमवाप्यसि। यह श्लोक पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इस श्लोक को भी हम निरंतर पाठ करें, समझें, मनन करें तो भी हमारे सभी दुख, तनाव, हेडेक, एंजाइटी, पैनिक अटैक सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा क्या गया है। 38वां श्लोक का अर्थ है तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यदि हम सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं कि सुख दुख सब मेरे लिए समान है, हानि लाभ
सब मेरे लिए बराबर है, विजय पराजय भी मेरे को असर नहीं करती है और मेरा अधिकार सिर्फ कर्म में है। तो एक अद्भुत शांति का उदय होता है, क्योंकि हम न तो जीत से खुश होते हैं और हार से दुखी भी नहीं होते हैं। तो एक समभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उसे मालूम है, किसी विद्वान ने कहा था कि जो भी है वो बीत जाएगा। अकबर ने जहांगीराबाद बनाया तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि ये जो पुल है इस पर क्या लिखाया जाए, क्योंकि एक पुल की आवश्यकता थी नए नगर में प्रवेश करने के लिए। तो सब तरफ से विचार आमंत्रित किए गए। तो एक विद्वान ने कहा कि ये भी बीत जाएगा। तो ये जो भी समय है वो बीत जाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए जो बीत जाता है, जो नश्वर है, उसके बारे में हर्ष करने की या दुखी होने की क्या आवश्यकता है। वह बीत ही जाएगा। यदि तुम दुखी होते हो तो अगले क्षण सुख आ जाएगा, और सुखी होते हो तो अगले क्षण दुख आ जाएगा। यह चक्री प्रक्रम है। जैसे 4 युग चक्री प्रक्रम से आते हैं, वैसे ही सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यदि आप ज़्यादा सुखी होते हो तो अगले क्षण ज़्यादा दुखी होने के लिए तैयार रहें। इसलिए समभाव में रहने वाला न तो दुखी होता है न सुखी होता है, वो अपने आनंद में निमग्न रहता है। 39वां श्लोक कहता है, एषा देशाभियाम सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। अर्थात यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। यह जो सार है गीता का, ये सांख्य दर्शन के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। सुख दुख में सम रहना, यह सांख्य योग है। वैश्लेषिक अध्ययन कृष्ण के द्वारा बताया गया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाता है उसे सुनो। हे प्रतापपुत्र अर्थात अर्जुन, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। निष्काम कर्म अब कृष्ण सिखाएंगे अर्जुन को। और इस भाव से यदि कोई मनुष्य कर्म करता है, जैसा कि अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तो तुम अपने आप को सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त कर लोगे। कर्म का बंधन क्या है? जब हम उनसे जुड़ जाते हैं। हम जब से समझ उत्पन्न हुई है, हम विभिन्न प्रकार के कर्मों से जुड़े हुए हैं। पूर्व काल के कर्मों से भी अभी तक जुड़े हुए हैं। जो बीत गया उसको भी याद रखते हैं। किसी ने गाली दी 10 साल पहले, उसको भी आज तक याद किए हुए हैं। ये कर्म का बंधन हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने अच्छा कहा तो उसकी तारीफ याद है। इसलिए कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सुख दुख में सम रहना चाहिए। कोई तारीफ करे तो भी इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और गाली दे तो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तारीफ करे तो ध्यान नहीं देना, और गाली दे तो भी ध्यान नहीं देना। सम भाव में रहो तो तुम कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का बंधन क्या है? जो बीत चुके कर्म हैं उनको भी हम पकड़े हुए हैं, और भविष्य में आने वाले कर्मों को भी हम पकड़ना चाहते हैं। जबकि कर्म एक सीढ़ी है। जैसे ही एक कर्म पूर्ण हुआ, हमें उसे पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उसके स्पर्श तक को भूल जाना चाहिए कि हमने सीढ़ी का उपयोग किया था। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुरु भी एक सीढ़ी है, उपयोग के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए द्रोणाचार्य ने जैसे ही पांडवों कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई, कौरवों से कहा कि इस आश्रम को जला दो, अब इसका कार्य समाप्त हुआ। क्योंकि वह एक शिक्षा देना चाहते थे कि तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ, लेकिन कौरव ऐसा नहीं कर सके। इसलिए द्रोण जान गए थे कि ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो वही बात पांडवों से कही कि तुम इस वन में स्थित आश्रम को जला दो। तो उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई और आश्रम को जला दिया, क्योंकि वह किसी भी चीज़ से मुक्त होना सीख गए थे। इसलिए इंद्रप्रस्थ जैसा विशाल और सुंदर साम्राज्य भी वह जुए में हार गए तो उन्होंने अफसोस नहीं किया। उन्होंने उसी समय दुर्योधन को उसे प्रदान कर दिया। लेकिन दुर्योधन जब वनवास पूर्ण हुआ तो देने में समर्थ नहीं हुआ। उसकी आदत शुरू से ही द्रोण जान गए थे कि यह किसी भी चीज़ को देना नहीं जानता है, पकड़े रहता है। इसी कारण महाभारत युद्ध हुआ।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। सुनने के लिए हार्दिक आभार। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। जो अगर कुछ पूछना है तो हम उस पर शोध करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे।